मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकत को दे। परमेश्वर उनके जीवन में अपने कार्य को करे और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता जाए। उनके रुके हुए कामों को हमारा स्वर्गीय खुदा बनाता जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि हमें अपने लाइफ में सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए। क्या आप जानते हो कि हमें सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए? यदि जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं जानते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहता है कि हमें अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए। तो यदि आप ये जानना चाहते हो कि हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी मसीह भाई बहन हैं आपसे रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को उनके पास तक ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की किसी भी शिक्षा को यदि दूसरे के पास तक शेयर करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। इसलिए आप हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे, ना कि दुख का। आपको मालूम है, क्योंकि जब आप दूसरों के आशीष का कारण ठहरेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आकाश के झरोखे को खोल देता है ब्लेसिंग और आशीषों के लिए। ठीक है, तो आइए हम इस टॉपिक पे चलते हैं अपने कि हमें अपने लाइफ में सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने लाइफ में सबसे पहला स्थान हमें हमारे पिता को देना चाहिए। जो हमारा खुदा, जो हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमारा खुदा हमें माँ के गर्भ में बनाया है, जिसने अपने इन प्यारों हाथों से हमें रचा है और अपनी सांस को हमारे नथनों में फूंका है। हमें उस खुदा को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यानी हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह को हमारी लाइफ में सबसे पहला स्थान देना चाहिए। क्योंकि और कैसे देना चाहिए, कुछ लोग होंगे कि मतलब ये सोच रहे होंगे कि हमें सबसे पहला स्थान देना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे देना चाहिए, है ना। तो जब मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुबह उठते हो, जब आप अपनी आँखों को खोलते हो, आप सो करके उठते हो तो आप जम्हाई लेते हो और अपने आँखों को खोलते हो तो आप देखते हो, जब आपकी आँखें तुरंत खोलते हैं तो आपको सबसे पहले उसी बिस्तर पे जिस पे आप सोए हुए हो घुटने टेक करके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे खुदा, बहुत सारे भाई बहन होंगे जो कि आज के दिन को देखना चाहे होंगे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन खुदा, आपका इतना बड़ा दया है कि आपने मुझे संभाल के सुरक्षित रखा। क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपको मालूम नहीं रहता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं पता चलता है। तो उस टाइम आपको कौन संभाल के रखता है? खुदावन प्रभु यीशु मसीह ही संभाल के रखता है। वो हमारा जिंदा परमेश्वर ही, जिसने आपको और हमें माँ के गर्भ में बनाया है ना, वही संभाल के रखता है। वही अपने पवित्र स्वर्गदूतों को भेज करके हमें सुरक्षित संभाले रहता है कि हमें कोई भी टच न करने पाए, और हम जब उठें तो भले चंगे और सुरक्षित उठें। तो इसलिए आपसे हमारा निवेदन, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान उस खुदा को दें। ठीक है, आप तुरंत उठते हो तो टाइमिंग के लिए अपने मोबाइल को खोलते हो, व्हाट्सएप के लिए अपनी मोबाइल को खोलते हो, और फ़ोन के लिए, कॉल के लिए, मैसेज के लिए अपने फ़ोन को खोलते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा न करो अपने जीवन में, क्योंकि इससे परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो खुदा आपको चैन की नींद देता है, वो खुदा आपको संभाल के रखता है, और आप पहला स्थान अपने फ़ोन को दें तो ये तो गलत बात है ना। ये तो मनुष्य को खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर आप परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब आपकी नींद खुले तो आप टाइम देखने से पहले आप उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और उस खुदा की महिमा करें, ठीक है। और उस परमेश्वर के भजन को करें, स्तुति को करें, बाइबल को पढ़ें। उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप अपने दूसरे काम को करें, अपने जीवन में दूसरा काम स्टार्ट करें, जो भी आपको करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। इससे हमारा खुदा बहुत ही खुश होता है, आनंद होता है ना। क्योंकि परमेश्वर का कुछ नियम और रूल है जो हमें फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न होता है, अति आनंदित होता है, ठीक है। जैसे आपके माँ बाप होंगे, कुछ ऐसे रूल होंगे जो कि आप उनके रूल को फॉलो करते होंगे, तो आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा बढ़ के आप मान लो कि आप 2 भाई बहन हो या 3 भाई बहन हो और एक भाई बहन आपके मम्मी पापा की बात को ना फॉलो करता हो और आप करते हो, तो आपके मम्मी पापा किसको ज़्यादा मानेंगे? आपको मानेंगे ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप दूसरे की बातों को ना सोचें, दूसरी की बातों को ना देखें, आप उस खुदा के नज़र में अच्छे बने रहें और अच्छे बनने की कोशिश करें, ठीक है। और जब आप कोशिश करोगे तो परमेश्वर कामयाब कर ही देता है। ऐसा करके आप देखो, परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आशीष को देगा, ढेर सारी बरकत को देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और नए नए कार्य को देगा और कामों को बढ़ाता जाएगा, आपके रुके हुए कार्यों को बढ़ाता जाएगा। और जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दोगे मेरे भाई बहन, तो आपको परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाएगा और आपको भी नंबर 1 पे पहले स्थान पे रखेगा। अब जिस भी कार्य के लिए, नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई काम हो, घर हो, किसी भी चीज़ में परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को नंबर 1 पे रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुदा को पहला स्थान दिया है, इसलिए परमेश्वर आपको भी पहला स्थान देगा। यदि आपको अपनी लाइफ में पहला स्थान चाहिए तो इस वीडियो में बताए हुए जो भी रूल हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। आप अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब भी आपकी आंखें खुले तो उस खुदा का धन्यवाद दें एक नए दिन के लिए, ठीक है। और उस खुदा का भजन करें, स्तुति करें, फिर उसके बाद ही आप किसी कार्यों को करें, ठीक है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को देखे हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करेगा और ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और प्लीज़ इस वीडियो को मसीही भाई बहन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, उनके पास तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। हमें विश्वास है कि आप उस खुदा की महिमा के लिए ज़रूर ऐसा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।